राहुल, अपनी माँ को समझा दो, अगर मुझसे बात करनी है ना उन्हें तो थोड़ा ढंग में कर लिया करें, वरना मुझसे बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है डेली डेली की ये किचकिच। ऐसा ही था तो मुझे शादी से पहले बता दिया होता, मैं तो कभी तुमसे शादी ही ना करती। ओह, आ गए महान माँ के महान बेटे। यार तुम्हारी माँ ने ना परेशान करके रख दिया है, यहाँ मत बैठो वहां मत बैठो, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। अगर ऐसा ही था ना तो घर में बहू क्यों लेकर आए हो, एक नौकरानी ले आते ना। यार मेरी भी फ्रेंड्स हैं, उनकी भी शादी हो रखी है और शादी होने के बाद ना उनको इतनी अच्छी सास मिली है जो उन्हें कभी बहू तो मानती नहीं है, एक बेटी की तरह रखती है। और एक मेरी सास है जिसने मुझे बेटी तो दूर कभी बहू भी नहीं माना है। अरे मेरी किस्मत फूटनी थी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। श्रेया, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाथ जुड़वाओ मुझसे, तो तुम मुझसे कुछ मत पूछो, जो कुछ भी पूछना है ना जाकर अपनी माँ से पूछो। अरे यार तुम खुद मुझे एक बात बताओ, अभी 1 साल ही हुआ है हमारी शादी को, और ऐसा कौन सा दिन गया है जिस दिन घर में कलेश ना हुआ हो, किचकिच ना हुई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को ना वो 20-30 साल पुरानी वाली बहू चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनका सारा कहना मानती जाए। लेकिन नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे मेरी अपनी भी ख्वाहिशें हैं, अपना पहनना ओढ़ना है, मेरी अपनी भी जिंदगी है। उनके चक्कर में मैं क्या सारी ख्वाहिशें मार दूँ अपनी? चलो कोई बात नहीं, मेरे बारे में ना सोचे वो, क्योंकि मैं तो उनकी बहू हूँ। कम से कम तुम्हारे बारे में तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो उनके बेटे हो। एक बात बताऊं, मैंने दुनिया में माँ तो बहुत देखी है, पर तुम्हारी माँ की जितनी बुरी माँ ना मैंने कभी नहीं देखी। बुरी माँ? अरे माँ बुरी कैसे हो सकती है? श्रेया, माँ तुम्हारी हो या मेरी, माँ कभी बुरी नहीं होती। हाँ, मेरी माँ ना अपने आप को तुम्हारी सास मान बैठी है, पर तुमने कभी अपने आप को उनकी बहू समझा ही नहीं। और क्या कहा था तुमने कि मेरी माँ मेरे बारे में सोचे? अरे मेरी माँ ना मेरे बारे में बहुत सोचती है, तभी तो उनके साथ जो भी इस घर में हुआ आज तक उन्होंने कभी मुझसे शिकायत तक नहीं करी। और एक तुम हो, ऑफिस से लेके घर तक या घर से लेके ऑफिस तक हमेशा बस उनकी शिकायत ही करती रहती हो। अरे मेरे दिमाग में ना जाने कितनी ऐसी बातें घूमती रहती हैं। अरे पागल हो चुका हूं मैं, बवंडर सा बन गया इन बातों का मेरे दिमाग में। पर तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अरे कभी सोचा है तुमने मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में? नहीं ना। अरे श्रेया, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया और इस लायक बनाया, वो कैसे भला गलत हो सकती है? मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम गलत हो, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी कभी ना रिश्तों में चुप हो जाना भी बेहतर होता है, और चुप होकर भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है तुम लोगों का अहंकार। और ये अहंकार ना इतना बढ़ चुका है ना कि तुम दोनों के सामने दीवार बन चुका है। जिस दिन ये अहंकार की दीवार गिर जाएगी ना, उस दिन रिश्ते देखना अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर जब तुम्हें ये बात समझ आएगी ना तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना कभी तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझा ही नहीं, हर वक्त उनकी बस कमियाँ ही मुझे दिखाई देती रहीं। वो बात क्या है ना, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो अपने हस्बैंड के साथ अलग ही रहती हैं, तो मैंने भी ये सोचा कि अगर मैं डेली डेली इस तरीके से घर में कलेश करूँगी तो तुम्हारी माँ खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाएंगी। पर नहीं राहुल, मैं गलत थी। मुझे ये कभी समझ में ही नहीं आया कि एक घर में किसी बड़े बुजुर्ग का साया होना कितना ज़रूरी है। पर हाँ राहुल, अब ना मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद ना तुम्हें ये शिकायत दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। राहुल तुम ना मम्मी जी को बुला लो, आज ना हम तीनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है।